तो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग, एमबीबीएस फ्रॉम जेएमसी फिरोजाबाद। तो अपन लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं सेक्सुअल ऑफेंस वाला ना। पिछला जो लेक्चर हमने लिया था सेक्सुअल ऑफेंस पार्ट 1, उसमें अपन ने बात की थी रेप के जितने भी बीएनएस सेक्शन है उनकी बात की थी, और अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में अपन ने सोडोमी की बात की थी। इसके अलावा एडल्ट्री और इंसेस्ट की बातें भी की थी, आपको ध्यान हो तो ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज आपका क्या ये सोडोमी के एनल एग्जामिनेशन एंड लेटरल ट्रैक्शन टेस्ट की अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एनल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स की, है ना। तो एनल एग्जामिनेशन करेंगे अपन, मतलब कोई पर्सन है जो सोडोमी बार बार कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी अपन बात कर रहे हैं ना। तो ध्यान रखना ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, पिछला तो इंपॉर्टेंट था ही, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने क्या बात की इस प्रकार से, टेबल इन्होंने नहीं बनाई क्या, तो चलो टेबल आपके नोट्स में बनी हुई होगी, उसको देखो जरा, ध्यान रखना इस प्रकार से। मेन बात मैंने क्या बोला, नॉन हैबिचुअल पैसिव विक्टिम और हैबिचुअल पैसिव विक्टिम में अपन डिफरेंस देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे पेरी एनल पेन एंड टेंडरनेस। हैबिचुअल पैसिव विक्टिम का क्या मतलब है, जिसकी हैबिट बन गई है बार बार। तो जो बार बार अपन बात करें तो सोडोमी के लिए पैसिव एजेंट बन जाता है, मतलब बार बार वो अपने एनस में पेनिस का इंसर्शन करवा लेता है, कुछ नहीं बोलता। तो ध्यान रखना इस प्रकार से वो है हैबिचुअल पैसिव विक्टिम। और नॉन हैबिचुअल का मतलब जिसके साथ है तो फोर्सफुली किया गया हो या उसका पहली बार हो, अपन बात करें तो वो हो जाएगा नॉन हैबिचुअल, है ना। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो पैसिव विक्टिम है ये बार बार इसके साथ मतलब ये काम हुआ है या पहली बार है, अपन बात के नॉन हैबिचुअल है। तो ध्यान रखना इस प्रकार से पहला आता है आपका पेरी एनल पेन एंड टेंडरनेस। जो नॉन हैबिचुअल है उसको दर्द भी होगा, टेंडरनेस प्रेजेंट होगी वहां पे, अपन बात करें ना। टेंडरनेस का मतलब क्या होता है, छूने पर दर्द होना, अपन बात करें तो टेंडरनेस प्रेजेंट होगी वहां पे, ठीक है ना। और हैबिचुअल वाले को कोई दर्द नहीं होगा, उसको ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन बात है कोई टेंडरनेस नहीं आएगी, है ना। सीमेन जो है नॉन हैबिचुअल वाले में प्रेजेंट होगा, हैबिचुअल वाले में अपन बात करें तो प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। पेरी एनल रीजन की बात करेंगे अगर, तो वहां पे एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशन ये सब प्रेजेंट होंगे। जबकि अपन बात करें हैबिचुअल में स्किन थिकनिंग हो जाएगी कांस्टेंट फ्रिक्शन से, तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, ध्यान रखना इस प्रकार से, ठीक है। एनल स्फिंक्टर अपन बात करें यहाँ पे इंटैक्ट, यहाँ पे पेटुलस प्रसारित होगा, टायर साइन प्रेजेंट और एब्सेंट अपन बात करें तो ना। कुछ समझ में आया क्या मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एक पैसिव विक्टिम है सोडोमी का, मतलब जिसके अंदर पेनिस का इंसर्शन हो रहा है, जिसकी एनस में, है ना। अपने को उसकी एनस देख करके पता लगाना है, एनल एग्जामिनेशन की अपन फाइंडिंग्स देख रहे हैं, अपने को उसकी एनस देख के पता लगाना है कि ये हैबिचुअल है कि नॉन हैबिचुअल है, मतलब ये बार बार करता है ये काम या पहली बार इसने किया है ना। तो अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले तो एनल स्फिंक्टर देख लो ना। एनल स्फिंक्टर अगर सिकुड़ा हुआ है मतलब नॉन हैबिचुअल है, और अगर प्रसारित है, पेटुलस है, फैला हुआ है तो हैबिचुअल है। फिर एनल के आसपास का रीजन देख लो, वहां पे एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशन अगर ये सब प्रेजेंट है तो मतलब ये नॉन हैबिचुअल है। और हैबिचुअल वाले में क्या होगा, बार बार रगड़ लगने से स्किन थिक हो गई है बहुत, तो कुछ एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशन प्रेजेंट नहीं होगा। टेंडरनेस और पेन प्रेजेंट होता है नॉन हैबिचुअल में, हैबिचुअल वाले का डेली का काम है, उसको कोई दर्द नहीं होता, ध्यान रखना इस प्रकार से, कोई टेंडरनेस प्रेजेंट नहीं होगी, छूने पर कोई दर्द नहीं होगा उसको ना, ठीक है। और क्या रह गया, सीमेन। सीमेन तो देखो प्रेजेंट एब्सेंट कुछ भी हो सकता है, नॉन हैबिचुअल में तो प्रेजेंट होगा ही होगा, हैबिचुअल वाले में प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, ध्यान रखना है। और एक टायर साइन होते हैं ना, टायर साइन वाले नॉन हैबिचुअल में प्रेजेंट होते हैं, हैबिचुअल में एब्सेंट होता है, ध्यान रखना है। टायर साइन क्या होता है, ऑब्लिटरेशन ऑफ एनल स्किन फोल्ड्स ड्यू टू पेरी एनल हिमेटोमा। देखो पेरी एनल रीजन में बार बार रगड़ लगेगी, बार बार रगड़ लगेगी तो वहां पे ब्लड जमा हो जाएगा, सॉरी रगड़ लगी तो ब्लड जमा हो गया, यानी कि हिमेटोमा हो गया, पेरी एनल रीजन में हिमेटोमा हो गया, तो उसकी वजह से एनल स्किन फोल्ड्स गायब हो सकते हैं, इसे कहते हैं अपन टायर साइन, ठीक है। एक्यूट पेरी एनल हिमेटोमा, ऑब्लिटरेशन ऑफ एनल फोल्ड्स, है ना, सीधी सी बात है। पेरी एनल हिमेटोमा हो गया, पेरी एनल रीजन में ब्लड क्लॉट होने की वजह से हिमेटोमा हो गया, जिसकी वजह से एनल फोल्ड्स जो थे ना, स्किन के फोल्ड्स थे एनस के अराउंड, वो ऑब्लिटरेट हो गए, विलुप्त हो गए, अपन बात करें तो ये नॉन हैबिचुअल में देखने को मिलेगा, हैबिचुअल में वापस आ जाएंगे वो, अपन बात के स्किन फोल्ड्स, है ना। मेन बात क्या है, कोई नॉन हैबिचुअल पैसिव विक्टिम है, उसके अंदर आपने पेनिस का इंसर्शन किया, पेनिस की रगड़
होने से कट लग गया, ब्लीडिंग हो गई, हिमेटोमा हो गया ना, एनल रीजन के अराउंड हिमेटोमा हो गया, पेरी एनल हिमेटोमा, जिसकी वजह से एनस के अराउंड जो स्किन फोल्ड्स थे वो गायब हो जाएंगे, उसे अपन कहते हैं टायर साइन। तो ऑब्लिटरेशन ऑफ एनल स्किन फोल्ड्स ड्यू टू पेरी एनल हिमेटोमा, इसे अपन कहेंगे टायर साइन, जो कि नॉन हैबिचुअल वाले में होंगे क्योंकि उसी में रगड़ लगने से ब्लीडिंग होगी। हैबिचुअल वाले का डेली का काम है, उसको कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। फिर अपने को डिफरेंशिएट करना है हैबिचुअल वर्सेस नॉन हैबिचुअल में, तो एक तो एनल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं, एक यहाँ पे लेटरल ट्रैक्शन टेस्ट और आता है ना। लेटरल ट्रैक्शन टेस्ट से भी अपन हैबिचुअल वर्सेस नॉन हैबिचुअल पैसिव विक्टिम में डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहले नी एल्बो पोजीशन में लेटा दो उसको, ना, एक नी एल्बो पोजीशन समझ रहे हो ना, मतलब घुटनों के बल और कोहनी के बल उसको मतलब बिठा दो, जैसे कि मतलब डॉगी बैठता है ऐसे, इस तरीके से अपन बात करें तो ना। फिर लेटरल ट्रैक्शन अप्लाइड करो बटक पे, पेरियनल रीजन पे, जो भी आपका एनस है ना उसको साइड से अपन चौड़ा करेंगे, ध्यान रखना है ना। लेटरल ट्रैक्शन उसमें देख लगाएंगे अपन, बात करें तो जैसे चौड़ा करेंगे उसको, तो ध्यान रखना है अगर जो उसका एनल स्फिंक्टर है वो कंस्ट्रिक्टेड है, सिकुड़ा हुआ है, मतलब वो नॉन हैबिचुअल पैसिव विक्टिम है, और अगर फनल शेप्ड है, एकदम रिलैक्स है, उसका चौड़ा आपका वो है, तो वो हैबिचुअल हो जाएगा, ध्यान रखना इस प्रकार से, ध्यान रखना। समझ रहे हो कहने का मतलब है, एकदम सिकुड़ी है अपन बात करें तो एनस, तो आपका नॉन हैबिचुअल है, और चौड़ी है, फैली हुई है, फनल शेप्ड बनी हुई है, तो आपका हैबिचुअल पैसिव विक्टिम है वो, ध्यान रखना है। लेटरल ट्रैक्शन टेस्ट किया जाता है नॉन हैबिचुअल और हैबिचुअल में डिफरेंस करने के लिए, ध्यान ही रखना है, ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, बक्कल कोइटस की, लेस्बियनिज्म की, बेस्टियलिटी की, ध्यान रखना ना। बक्कल कोइटस, बक्कल का मतलब बक्कल कैविटी, कोइटस का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो जब ओरल स्टिमुलेशन हो पेनिस का, ओरल स्टिमुलेशन हो फीमेल जेनिटेलिया का, ओरल स्टिमुलेशन हो एनस का, है ना, आप ध्यान रखना इस प्रकार से, उसे कहेंगे बक्कल कोइटस। तो बक्कल कोइटस को ओरल सेक्स भी कहते हैं, बक्कल का मतलब बक्कल कैविटी ओरल, और कोइटस का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो अगर पेनिस का इंसर्शन हो रहा है माउथ में, या फिर अपन बात करें तो वेजाइना का इंसर्शन, तो क्या कहेंगे, वेजाइना आपके टच हो रही है माउथ के, है ना, एनस के माउथ आप टच कर रहे हो, तो वो सब है बक्कल कोइटस या ओरल सेक्स। तीन कंडीशन, पेनिलिंगस, कर्निलिंगस, एनिलिंगस। लिंगस वर्ड मतलब लिंगुआ मतलब जीभ, तो ध्यान रखना है पेनिस का लिंगस से टच होना, जीभ से टच होना, तो ओरल स्टिमुलेशन ऑफ पेनिस, ठीक है ना। फेलाटियो भी कहते हैं पेनिलिंगस को, है ना। कन्नीलिंगस, लिंगस मतलब जीभ, कन्नी मतलब वेजाइना, ध्यान रखना ना, वेजाइना का या फीमेल जेनिटेलिया का माउथ से टच होना कन्नीलिंगस, और एनस का माउथ टच होना एनीलिंगस। तो तीन कंडीशन इसकी ध्यान रखनी है। अब अपन बात कर रहे हैं लेस्बियनिज्म की, तो लेस्बियनिज्म के दूसरे नाम होते हैं ट्राइबेडिज्म या फिर सेफिज्म, अपन बात करें तो ध्यान रखना है सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन टू फीमेल्स, दैट इज लेस्बियनिज्म। तो एक्टिव पार्टनर को कहते हैं डाइक या बच, और पैसिव पार्टनर को कहते हैं इसमें फेमे, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है बिटवीन टू फीमेल्स, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है पैसिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर को डाइक या बच कहा जाता है, और पैसिव पार्टनर को फेमे कहते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। बेस्टियलिटी का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद लोअर एनिमल्स या नॉन ह्यूमन एनिमल्स लाइक डॉग, शिप, हॉर्स, अपन बात करें तो। और मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये होता है बेस्टियलिटी का, कोई रेलिवेंट बीएनएस सेक्शन नहीं होता इसके लिए, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो कोई रेलिवेंट बीएनएस सेक्शन नहीं होता बेस्टियलिटी के लिए, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं पैराफिलियाज की, है ना। तो पैराफिलिया का मतलब आपको बताया भी था कि इसमें कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स अकर नहीं होता, लेकिन अदर मतलब मेथड होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से अदर, जिसके थ्रू सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अकर्ड होता है ना। तो सेक्सुअल परवर्जेंस बोल दो या सेक्सुअल पैराफिलिया, इसका मतलब क्या है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव्ड बाय मेथड अदर देन सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव करना, ध्यान रखना ना। तो सेक्स संतुष्टि उसको हो रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स किए बिना, तो कैसे हो रही है उसको सेक्सुअल संतुष्टि, तो देखो सबसे पहले आता है सैडिज्म, मैसोचिज्म, ये तो देख सुना होगा आपने, ध्यान रखना इस प्रकार से, ठीक है। सैडिज्म मैसोचिज्म का मतलब क्या होता है इस प्रकार से बात करें तो, सैडिज्म का मतलब है इफ द पर्सन अचीव सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन और पार्टनर, अपन बात करें तो ना, अपना जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स का पार्टनर है उसको दर्द देकर करके अगर किसी को सेक्सुअल मतलब ग्रेटिफिकेशन अचीव हो रहा है, तो वो अपन बात करें इसे सैडिज्म कहेंगे। तो जिसको दर्द हो रहा है वो है मैसोचिज्म, मतलब सफरिंग पेन के थ्रू उसको अचीव हो रहा है, तो मैसोचिज्म है। नहीं आया समझ में?
मेन बात मैंने क्या बोला, सैडिज्म और मैसोजिज्म। सैडिज्म का मतलब होता है किसी दूसरे को दर्द दे करके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव करना ना, मान लो पिंच कर लिया, कोई बाइट मार्क्स कर लिए, है ना, तो किसी दूसरे को दर्द दे करके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव करना सैडिज्म। और जो अचीव कर रहा है वो है मतलब वो सैडिज्म ही, उसको क्या कहेंगे, एक्टिव एल्गोन, क्या ये एक्टिव एल्गोलेगनिया अपन बात करें तो ना। मेन बात क्या है, जो दूसरे को दर्द दे करके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव कर रहा है वो है एक्टिव एल्गोलेगनिया, और जिसको दर्द हो रहा है वो है पैसिव एल्गोलेगनिया। जिसको दर्द देने से खुशी मिल रही है वो मतलब एक्टिव एल्गोलेगनिया, और इस प्रोसेस को कहेंगे सैडिज्म। और जिसको कई बार दर्द सहन करने से भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव हो जाता है ना, तो वो कंडीशन है मैसोजिज्म। समझ में आ गया होगा, एक दर्द दे रहा है, एक को दर्द हो रहा है, एक को दर्द देने में मजा आ रहा है, एक को दर्द सहन करने में मजा आ रहा है। जिसको दर्द देने में मजा आ रहा है एक्टिव एल्गोलेगनिया, लेने में मजा आ रहा है दर्द पैसिव एल्गोलेगनिया, जो दे रहा है वो सैडिज्म कर रहा है, जो दर्द ले रहा है वो मैसोजिज्म कर रहा है। ध्यान रखना इस प्रकार से ना। फिर एक लस्ट मर्डर की कंडीशन होती है एक्सट्रीम सैडिज्म, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन थ्रू मर्डर। अपन बात करें तो जान से ही मार दिया उसको, उसके थ्रू सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव हुआ है, उसे कहेंगे लस्ट मर्डर। एक्सट्रीम सैडिज्म की केस होता है ये। और एक बॉन्डेज कंडीशन होती है सैडिज्म एंड मैसोजिज्म अकर बिटवीन ए कपल। तो सैडो मैजिस्टिक एक्टिविटी विद इन ए कपल अपन बात करें तो उसे कहेंगे अपन बॉन्डेज। ध्यान ही रखना इस प्रकार से ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांसवेस्टिज्म या इयोनिज्म। अपन बात करें तो एक इयोन गाड़ी आती है, सुना होगा आपने, ध्यान रखना इस प्रकार से, कुछ लोगों के पास होगी भी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ट्रांसवेस्टिज्म या इयोनिज्म, ठीक है। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम वियरिंग क्लॉथ ऑफ ऑपोजिट सेक्स, है ना। ऑपोजिट सेक्स के क्लॉथ पहन लेना, लड़की ने लड़के के कपड़े पहन लिए, लड़के ने लड़की के कपड़े पहन लिए, तो ऑपोजिट सेक्स के क्लॉथ पहन लेना, उससे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव करना, वो है ट्रांसवेस्टिज्म या फिर इयोनिज्म। अपन बात करें तो ध्यान रखना है एक्सहिबिशनिज्म में क्या होता है, ग्रेटिफिकेशन बाय एक्सपोजिंग प्राइवेट पार्ट टू अनसस्पेक्टिंग या अनकंसेंट स्ट्रेंजर्स। तो सीधी सी बात है, अपने प्राइवेट पार्ट को वो क्या कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है। अपन बात करें तो पनिशेबल अंडर सेक्शन 296 बीएनएस एंड 292 बीएनएस। अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो पब्लिक प्लेस एरिया है, उसमें आप अपने प्राइवेट पार्ट को एक्सपोज कर रहे हो, उससे आपको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव हो रहा है, तो उसे कहेंगे एक्सहिबिशनिज्म, और ये पनिशेबल होता है अंडर सेक्शन 296 एंड 292 बीएनएस। अपन बात करें तो ध्यान रखना है ना। तो इसकी भी तीन कंडीशन आती है एक्सहिबिशनिज्म की भी, स्ट्राइक क्या ये स्ट्रिकिंग, मूनिंग और आपका फ्लैशिंग। स्टिकिंग का मतलब रनिंग नेक्ड, एकदम आप नेक्ड, कोई क्लॉथ है ही नहीं आपके ऊपर, आप एकदम नेक्ड दौड़ रहे हो, रनिंग नेक्ड। स्टिकिंग की कंडीशन है एक्सपोजिंग ग्लूटियल रीजन, आप अपने ग्लूटियल रीजन को एक्सपोज करते हुए चल रहे हो, मूनिंग। और ब्रीफ एक्सपोजर अपन बात करें तो प्राइवेट पार्ट का थोड़ा सा एक्सपोजर आप कर रहे हो। फ्लैशिंग अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो प्राइवेट पार्ट का थोड़ा सा एक्सपोजर कर रहे हो, फ्लैशिंग एकदम नेक्ड दौड़ रहे हो, स्ट्रिकिंग और आपका ग्लूटियल रीजन का एक्सपोज कर रहे हो, दैट इज आपका मूनिंग। ध्यान रखना इस प्रकार से। तो एक्सहिबिशनिज्म के कंडीशन हो जाएगी प्राइवेट पार्ट को दिखाना, सीधी सी बात है एक्सहिबिशनिज्म, है ना। वोयूरिज्म या स्कोटोफिलिया या पिपिंग टॉम अपन बात करें तो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अपॉन वाचिंग या कैप्चरिंग प्राइवेट एक्ट्स ऑफ ए फीमेल, है ना। तो किसी फीमेल के प्राइवेट एक्ट देख करके आपको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव हो रहा है। प्राइवेट एक्ट लाइक वो नहा रही थी, या फिर अपने कपड़े बदल रही थी, या किसी अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही थी, तो ये सारी चीजें अगर आपने देख ली, उससे आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स अचीव हो रहा है, तो वो है वोयूरिज्म, स्कोप्टोफिलिया या फिर पिपिंग टॉम। ये भी पनिशेबल होता है अंडर सेक्शन 77 बीएनएस। तो सेक्शन 77 बीएनएस, सेक्शन 296, 292 और जितने भी सेक्शंस पहले आए थे सारे याद रखना है इस प्रकार से। अभी एमसीक्यू में पढ़ेंगे अपन, मतलब रिवाइज करेंगे सारे सेक्शंस को, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। ट्रोइलिज्म में क्या होता है, 3 पीपल एंगेज्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटी, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वोयूरिज्म होती है ट्रोइलिज्म। तो इसमें 3 पीपल जो है एंगेज्ड होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स तो केवल 2 ही लोगों के बीच होता है ना। आप है ना, वाचिंग वाइफ हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अदर मेल, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वोयरिज्म अपन बात करें तो ना। तो ट्रोइलिज्म जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, 3 लोग इसमें होंगे, ट्रोइलिज्म है ना। तो 3 लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स 2 ही लोगों के बीच में होता है ना। ये एक्सट्रीम फॉर्म होती है वोयरिज्म की। इसमें क्या होता है, हस्बैंड अपनी वाइफ को दूसरे मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए देखकर अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव करता है ना। हस्बैंड को खुशी हो रही है जब
उसकी वाइफ दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, ध्यान रखना है, यह है ट्रोइलिज्म, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। फिर आता है फेटिस जम, क्या ये फेटिसिज्म अपन बात करें तो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या नॉन सेक्सुअल बॉडी पार्ट है, तो बॉडी के ऐसे पार्ट जो कि सेक्सुअल पार्ट नहीं होते, फिंगर्स है और कुछ है, तो नॉन सेक्सुअल बॉडी पार्ट से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव करना फेटिसिज्म अपन बात करें तो, ध्यान रखना इस प्रकार से, क्या ना। फिर आता है फ्रोट्रूजम या फ्रोट्रूजम अपन बात करें तो, सारे याद नहीं रखना, जितने भी याद हो जाए वो याद रखो अपन बात करें तो फ्रोट्रूजम क्या हो गया ये, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे पिछले लेक्चर पढ़ाए थे आपको, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो फ्रोट्रूजम में क्या हो जाएगा, रबिंग ऑफ जेनिटल बाय ए मैन अगेंस्ट द बॉडी पार्ट ऑफ ए नॉन कंसेंटिंग फीमेल अपन बात करें तो सीधी सी बात है, कोई भी फीमेल है जिसके आप प्राइवेट पार्ट को रब कर रहे हो, टच कर रहे हो अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से, उसे कहेंगे फ्रोट्रूजम। सीधी जनरली ये क्राउडेड प्लेस में देखने को मिलता है ना, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, वहां पे जो भी बॉयज होते हैं वो किसी फीमेल को टच करके वो निकल जाते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को ना, ब्रेस्ट वगैरह इनको टच करते हुए चले जाते हैं अपन बात करें तो वो है फ्रोट्रूजम अपन बात करें ना। तो ये पनिशेबल होता है अंडर सेक्शन 75 बीएनएस और सेक्शन 294 बीएनएस, दो आते हैं यहाँ पे ना। अगर फीमेल को आपने टच किया है तो सेक्शन 75 बीएनएस में आप पनिशेबल हो, और अगर आपने पब्लिक न्यूसेंस कर दिया कोई तो सेक्शन 294 बीएनएस में आप पनिशेबल हो, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो दोनों सेक्शंस लिखे नहीं, याद रखना है, 75 और 294। 75 बीएनएस में अगर किसी फीमेल को टच कर दिया, और 294 में कोई पब्लिक न्यूसेंस कर दिया, मतलब किसी भी पब्लिक के साथ कुछ अभद्र व्यवहार कर दिया, तो भी पनिशेबल हो फ्रोट्रूजम, ध्यान रखना है ना। स्कैटोलोजिया, इसमें क्या होता है, टेकिंग ऑब्सेल्सिटी विद नॉन कंसेंटिंग फीमेल, वेरिएंट ऑफ एक्सहिबिनिज्म। तो एक्सहिबिनिज्म का ही वेरिएंट होता है ये। एक्सहिबिनिज्म में अपन ने क्या देखा था, प्राइवेट पार्ट एक्सपोज कर रहा है वो किसी के सामने अपने, ना, और ये भी एक एक्सहिबिनिज्म की फॉर्म है स्कैटोलोजिया, किसी फीमेल के साथ कुछ अपन बात करें तो गलत वर्ड से बात करना, अपन बात के ध्यान रखना है ना, सेक्सुअल बातें करना, ऑब्सेंटी बातें करना, ऑब्सेंटी का मतलब अश्लीलता, तो अश्लील बातें करना किसी फीमेल के साथ, वो हो जाएगा स्कैटोलोजिया, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। फिर आता है आपका मैस्टरबेशन, ओनेनिज्म या इब्सेशन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव्ड बाय सेल्फ स्टिमुलेशन, ध्यान रखना इस प्रकार से, तो आपको पता ही है, तो सेल्फ स्टिमुलेशन के थ्रू सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव करना मैस्टरबेशन। प्राइवेट मैस्टरबेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता, लेकिन पब्लिक में अगर आप कर रहे हो तो वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 296 बीएनएस, ध्यान रखना है ना। पब्लिक में अगर कर रहे हो तो पनिशेबल होगा सेक्शन 296 बीएनएस में, लेकिन प्राइवेटली पनिशेबल नहीं होता, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना, ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे हैं इस प्रकार से स्पेसिफिक पैराफिलियाज की, तो यहाँ पे आता है आपका क्लिम्सफेलिया, ये सारे आपको देख लेना एक बार, कुछ खास नहीं है ना। सबसे पहले यहाँ पे नेक्रोफिलिया पढ़ो, नेक्रो का मतलब क्या होता है, डेड, तो ध्यान रखना है सेक्सुअल एक्टिविटी विद डेड बॉडी, नेक्रोफिलिया। नेक्रोफेजिया, नेक्रो का मतलब डेड, फेजिया का मतलब ईटिंग, खाना, तो किसी डेड बॉडी को खाना अपन बात करें नेक्रोफेजिया, ठीक है ना। और एनिलिंगस कनिलिंगस वो तो बता ही दिया है तो ना, तो ये सारे देख लेना, कुछ खास है नहीं। बॉबिट सिंड्रोम आता है, ट्रोमेटिक एम्पुटेशन ऑफ पेनिस बाय फीमेल पार्टनर, है ना, फीमेल ने अपने जो मेल पार्टनर था उसका पेनिस ही उखाड़ दिया, अपन बात के एम्पुटेशन कर दिया उसका, तो वो है बॉबिट सिंड्रोम। इसके अलावा क्लिम्सफेलिया में क्या होता है, टेकिंग एनिमी, ये क्या है, इनेमस अपन बात करें तो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन एसोसिएटेड विद इनेमस अपन बात करें ना, जो इनेमस होते हैं उनके थ्रू सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव करना। और एरोजल एसोसिएटेड विद यूरिन, यूरिन से संबंधित है यूरोलेग्निया, यूरोफिलिया अपन बात करें तो, और ये सारे आप देख लेना, इस प्रकार से ध्यान रखना है ना। अब अगले लेक्चर में एमसीक्यूज देखते हैं, ध्यान रखना है, इसका तो बता दो आसान सा है, सेक्शन 63 है ना, तो ध्यान रखना है, अगले लेक्चर में देखते हैं।